Hello guys, welcome to my channel. In these days, the students of inter and graduation busy in their exam preparation, so they are so depressed about the tenses. Many of my students request to me that please teacher upload a lecture on tenses. Also, this is not my subject or this is not my topic, but I'm going to discuss something about tenses. So I hope you will be easily understand what is tenses, its structure, an easy way to make sentences or tenses. So let me start. टेंसेस टेंसेस सबसे पहले हम बात करेंगे टेंसेस को छोड़ के एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है। सेंटेंस मेकिंग के लिए जो हमें एक फार्मूला बताया गया वो ये है कि आपका सब्जेक्ट होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए और फिर आपका वर्ब होना चाहिए। ठीक है, अब होता क्या है कि किसी भी सब्जेक्ट को टच करने के लिए सबसे पहले हम उसका ऑब्जेक्ट देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, फिर उसका वर्ब आता है। इन्हीं तीन चीज़ों को मिला के कोई भी सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट कौन है? असलम। असलम ने दरख्त काटा, तो क्या हुआ कि असलम सब्जेक्ट हो गया, दरख्त उसका ऑब्जेक्ट और उसने काटा वो उसका वर्ब हो गया। यानी कि ऑब्जेक्ट को देख के हम किसी भी चीज़ के सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और फिर उसके वर्ब को सिलेक्ट करते हैं। जब भी कोई सेंटेंस बनेगा तो उसका यही फार्मूला होगा, ऑब्जेक्ट, उसका सब्जेक्ट और उसका वर्ब आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं टेंसेस की तरफ। प्रॉपर सेंटेंस मेकिंग कब होती है? जब हम देखते हैं कि कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए कौन सा ज़माना लगाया गया। तो बेसिकली तीन ज़माने होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट या फिर फ्यूचर। अच्छा जी, प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट होता है फ़िलहाल, मौजूदा ज़माना, ऐसा काम जो किया जा रहा हो। पास्ट क्या होता है? गुजरा हुआ ज़माना, ऐसा काम जो किया जा चुका हो। फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर होता है कि आने वाला ज़माना, ऐसा काम जो किया जाएगा। ठीक है, अब इन्हीं को हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं। 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस आ जाते हैं हमारे पास। अगर मैं प्रेजेंट को डिवाइड करती हूँ तो ये 4 टाइप्स के होंगे। कैसे? प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू होगा। इसी तरह से मैं पास्ट को लेती हूँ तो पास्ट में क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट आ जाएगा, पास्ट कॉन्टीन्यूअस आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट आ जाएगा और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस आ जाएगा। इसी तरह से फ्यूचर की बात कर लेते हैं। फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। आज जो हम बात करेंगे, आज हम सिर्फ बात करेंगे फर्स्ट टेंस की। फर्स्ट टेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस बिल्कुल आसान है, कोई मसला नहीं है इसमें। जब आप इसको करेंगे तो एक बात मेरी याद रखें कि हमेशा जब भी आप कोई भी काम करते हैं, स्पेशली इंग्लिश की आप राइटिंग स्किल्स पे काम करेंगे, लैंग्वेज स्किल पे काम करेंगे, विदाउट प्रैक्टिस आपको नहीं आ सकती। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप सेंटेंसेस को अपने हाथ से गुजारेंगे, उतनी आपको ज़्यादा समझ आएगी। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं कि ये जो 12 टाइप के टेंसेस आपके पास आते हैं, इनकी आगे सेंटेंस मेकिंग क्या होती है। फर्दर 3 टाइप के आपके पास जो सेंटेंस है वो आते हैं। फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट होगा जी आपके पास मुस्बत फ़िक्रे आएंगे या सादा फ़िक्रे आएंगे, जिनको हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस कहेंगे। सेकंड आपके पास आएंगे मनफी फ़िक्रे, यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस। और थर्ड में आपके पास आ जाएंगे सवालिया फ़िक्रे, यानी कि जो आपके पास आएंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लोज़ करते हैं। आगे हम चलते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है और इसको किस तरह से डील करते हैं। चलें जी, सबसे पहले देखते हैं कि इसके तारुफ में मैं क्या लिखूँगी। तारुफ ये है कि कोई काम मौजूदा ज़माने में आदतन हो रहा है। अच्छा जी, इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि आखिर में ता है, ते हैं, ती है और ताहूँ आ जाता है। उसके बाद आप जब आप थर्ड पर्सन यूज़ करेंगे तो सिंगुलर के साथ हमेशा ही, शी, इट के साथ आप डज़ नॉट लगाएंगे। मनफी बनाते वक्त और सादा जुमले बनाते वक्त आप एस या फिर ई एस का इजाफ़ा कर देंगे।
इसी तरह से जब आप प्लूरल की बात करेंगे, आई, वी, दे और यू, तो आप किसका इजाफा करेंगे? डू नॉट का। इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसके हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। अच्छा जी, डज किसके साथ आएगा और डू किसके साथ आएगा? डज हमेशा जो प्लूरल होंगे उनके साथ आएगा और डू किनके साथ आएगा? जो प्लूरल नहीं होंगे। अच्छा जी, इसकी सादा सी बनावट क्या है? इसकी सादा सी बनावट ये है कि आप सब्जेक्ट लिखेंगे, आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे और एस या ई एस का इजाफा करेंगे। अब आ जाते हैं, पहली बात आपने बनाना है सादा जुमला। सादा जुमला बनाएंगे तो क्या लिखेंगे कि ही पॉलिशेस हिज शूज़, उसने अपने जूते पॉलिश किए। तो ही आ गया, ठीक है। ही हमने कहाँ से उठाया था? सिंगुलर, ठीक है। और इसके साथ इजाफा किसका किया? एस या ई एस का। तो ई एस का इजाफा करने के लिए आपको एस ओ एक्स सी एच या एस एच चाहिए। तो ये ख़त्म हो रहा है एस एच पे, तो हम क्या करेंगे? ई एस का इजाफा कर देंगे। ही पॉलिशेस हिज शूज़, ठीक है। इसी जुमले को मैं आगे मनफी में कन्वर्ट कर देती हूँ। ही डज़ नॉट पॉलिश हिज शूज़, वो अपने जूते पॉलिश नहीं करता। और इसी जुमले को मैं आगे ले जाऊंगी सवालिया फ़िक्रे में, ठीक है। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे? डज़ ही पॉलिश हिज शूज़। अच्छा जी, इसको देख लेते हैं। जब आप सादा जुमले बनाएंगे तो सादा जुमले बनाते वक्त ही, शी, इट के साथ एस या ई एस का इजाफा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जब आप मनफी जुमला बनाएंगे तो मनफी जुमले बनाते वक्त ही, शी, इट के साथ डज़ नॉट लगा देते हैं। इंटेरोगेटिव कब बनाएंगे? इंटेरोगेटिव बनाने के लिए या सवालिया जुमला बनाने के लिए आप क्या करेंगे? ही, शी, इट के बाद लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब को जुमले के शुरू में और नोट को काट कर बाकी जुमला वैसे का वैसे लिख देंगे और आखिर में आप सवालिया निशान लगा देंगे, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स के जो सेंटेंस हैं उनको आपने डील कर लिया विद 1 एग्जाम्पल। तो आज जो हमने बात की है, सिर्फ हमने बात की है प्रेजेंट टेंसेस की और प्रेजेंट टेंसेस की आगे फर्दर टाइप की। आगे जो इसका काम है वो हम जो आगे इसका आ जाता है, आज हमने बात की सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट की। आगे इसका है जी प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या है, ठीक है। उसकी फर्दर एग्जांपल्स देखेंगे। उतने में आपने क्या करना है कि इसकी एग्जांपल्स को बैठ के जितना भी हो सके आपने प्रैक्टिस करनी है, और जो प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आएगी। तो जुड़े रहें पैटी मेसी चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और लाइक्स भेजें। थैंक यू।